दोस्तों, अक्सर शादी के बाद जब कई महीने गुजरते हैं तो औलाद ना हो तो सारी उंगलियां औरत पर ही उठाई जाती हैं। खानदान वाले कहते हैं बेटी का मसला होगा, औरत का मसला है। मगर दुनिया भर की रिसर्च आज साबित कर चुकी है 40 से 50% मसला जो वो मर्दों में है। जी हाँ, आपने सही सुना। मर्दाना बांझपन एक हकीकत है और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो मर्द का स्पर्म काउंट कम होना है। अब सवाल ये है, ये स्पर्म कम कैसे होते हैं? तो आए अब हम आज 5 बड़ी वजूहात आपको बताते हैं जो कि मर्द के स्पर्म को कमजोर और कम कर देता है। क्या ये सिर्फ जेनेटिक इशू है या हमारी रोजमर्रा की आदत का सबब है? आज की जिंदगी, स्ट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, नाजुक खुराक हमारे वजूद को मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखला कर रही है। आप हैरान होंगे कि अक्सर औकात मर्द खुद भी इस चीज से वाकिफ नहीं होते उनकी सेहत में क्या छुपा हुआ है जो खतरे का सबब बन रहा है। एक आम इंसान, सेहतमंद दिखने वाला इंसान, लेकिन उसके जिस्म के अंदर वो कुव्वत पैदा ही नहीं हो रही जो कि उसकी नस्ल को आगे बढ़ाए, उसकी नस्ल को लेकर आगे चले। आए अब हम अपनी वजूहात की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 5 बड़ी वजूहात पहचान ली और आप अपनी ज़िंदगी में मामूली सी तब्दीलियाँ ले आए, तो आप सिर्फ खुद की सेहत नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्ल की भी बुनियाद रख सकेंगे। आए अब हम तफसील से वो वजूहात देखते हैं। नंबर 1, गर्मी और दर्जा हरारत का असर। दोस्तों, जब आप गोद में लैपटॉप रख के चलाते हैं तो ये आपके जिस्म में दर्जे हरारत को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से आपके नाजुक अज़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, टाइट अंडरवियर, टाइट ट्राउज़र, टाइट पैंट वगैरह ये भी अपनी लाइफ में कम कर दें ताकि आपके नाजुक अज़ा मजबूत ही रहें। मेरे दोस्तों, आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो दर्जे हरारत के मुताबिक है। जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो वो स्पर्म की तादाद को कम कर देते हैं। लैपटॉप गोद में हरगिज़ ना रखें, ज़्यादा गर्म पानी से बिल्कुल ना नहाएं और टाइट अंडरवियर पहनना छोड़ दें। नंबर 2, तंबाकू नोशी, शराब और निकोटीन। ये तीनों जहरीले साथी हैं जो कि स्पर्म की तमीर को नुकसान पहुंचाते हैं। रिसर्च बताती है तंबाकू नोशी करने वाले के स्पर्म काउंट बहुत कम और कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, जितनी कोशिश करें, जितना हो सका उतनी कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए। अक्सर लोगों की आदत होती है खाने के फौरी बाद वो स्मोकिंग करते हैं। ये एक इंतहाई बुरी आदत है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 3, ग़िज़ाइयत की कमी या खराब ग़िज़ा। मेरे दोस्तों, आपका जिस्म जो खुराक लेकर चलता है वही स्पर्म बनाता है। अगर आप ग़िज़ाइयत से हाली, चिकनाई और शक्ल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो स्पर्म भी कम और कमज़ोर ही पैदा होगा। अगर आप फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट लेते हैं, दूध वगैरह पीते हैं तो स्पर्म भी ताकत वाला पैदा होगा। नंबर 4 पर कीमियाई मवाद। मेरे दोस्तों, प्लास्टिक, केमिकल और औजारों का धुआं, ये वो हमारे अंदर छुपा हुआ दुश्मन है जो हर वक्त स्पर्म को कमजोर करता रहता है और इससे बढ़ के ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है और स्पर्म की तादाद बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस और नींद की कमी। मेरे दोस्तों, हमारे माशरे में अक्सर ये लोगों की आदत बन चुकी है कि लेट नाइट तक जागना है, फिर लेट नाइट तक खाते रहना है, जिसमें फास्ट फूड वगैरह खाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को बुरी तरह इफेक्ट करते हैं। अगर हम मुकम्मल नींद नहीं लेंगे, पुरस्कून माहौल में नहीं रहेंगे तो हमारा स्पर्म किसी भी सूरत बेहतर नहीं होगा। लिहाजा आपने पुरस्कून नींद लेनी है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। कोशिश करें कि हर 2 मंथ बाद लाजमी अपनी स्पर्म रिपोर्ट करवाएं। ये थे 5 वजूहात जो कि मर्दों में स्पर्म की तादाद को
کم کرتے ہیں۔ نمبر 1 گرمی، نمبر 2 تمباکو نوشی، نمبر 3 غذائیت کی کمی، نمبر 4 کیمیکل مواد اور نمبر 5 مکمل نیند آرام۔